देश का आम बजट आ चुका है, इस बजट में अलग अलग घोषणाएं हुई है, लेकिन किसानों के लिए इस बजट में क्या है, इस बजट को किसान कैसे देखते हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के किसान मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे समझेंगे कि बजट में किसानों के लिए क्या है। आपने कल बजट देखा? जी, हमने कल बजट देखा है और उस बजट में उम्मीद लगाए रखे थे कि 13 महीने से जो किसानों का जो आंदोलन चला है दिल्ली के सीमाओं पर, तो उनको केंद्रित करके किसानों के लिए कुछ अच्छा इसमें लाएगा बजट। उम्मीद था जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की गारंटी कानून को लागू करने के संदर्भ में। दूसरा यह है कि जो हर बार प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को नुकसान होता है और उस समय किसानों को सरकार कहती है कि मुआवजा देंगे, लेकिन उनके मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो इसमें यह था कि जोखिम फंड बनाना। तो हमारा उम्मीद था कि एक जोखिम फंड बनाई जाए ताकि जोखिम फंड के माध्यम से किसानों को जो प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हुआ है उसको वो मतलब प्रदान करें। तो वो भी, उसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा गया। दूसरा था कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का जो दाम बढ़ रहा है, रासायनिक खाद, दवाई, बीज का दाम बढ़ रहा है, तो इस लिहाज से किसानों का जो उत्पादन लागत है वो भी बढ़ा है। तो किसानों को जो सम्मान निधि के नाम से जो दे रहे हैं, तो महंगाई जो दर बढ़ी है, तो महंगाई दर को जोड़ते हुए सम्मान निधि की जो राशि है उनको भी बढ़ाया जाएगा, ये भी हमारी उम्मीद थी। जी ठीक है, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मैं हेमंत टंडन हूँ। कल आपने बजट देखा, बजट भाषण? हाँ बिल्कुल। क्या क्या मिला उसमें बजट में आपको? किसानों को कुछ मिल रहा था? मुख्यतः क्या है, अभी यूरिया है, डीपी है और अन्य रासायनिक खाद है, उस पर जो सब्सिडी और तमाम चीज़ दिया जाना चाहिए उससे तो अछूता है ये करके। और ये कॉरपोरेट परस्त है कि इसमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को जो जितना योजनाएं हैं जो लॉन्च किए गए हैं उसी के ऊपर है। किसानों के लिए जिस तरह अभी बताए हैं करके सम्मान निधि का जो दायरा बढ़ाया जाना चाहिए था किसानों का, और प्राकृतिक आपदा जैसे आता है तो इसके लिए एक फंड बनाया जाना चाहिए ताकि किसानों को इससे निजात दिलाई जा सके। रसोई गैस के में जो सब्सिडी होना चाहिए, पेट्रोल डीजल, बढ़ती महंगाई पर कोई निर्णय नहीं हुआ है ये करके, इस पर ये करके। और सीधा सीधा ये लूट को नियंत्रण करने के लिए इस पर कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश दिखने के नाम नहीं है। जी जी ठीक है। किसान आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला था, तो उम्मीद किया जा रहा था कि किसान आंदोलन को भी इस बजट में शामिल किया जाएगा, किसान आंदोलन को भी ध्यान रखकर ही बजट पेश किया जाएगा। क्या किसान आंदोलन को ध्यान में रखा गया है? नहीं, किसान आंदोलन को कोई ध्यान में नहीं रखा है। और बजट में तो कोई छोटे किसान को कोई फ़ायदा नहीं है बजट में। क्या महंगाई आजकल इतना है, पेट्रोल डीजल जो भी खा दिया है, तो इसमें बजट में कोई प्रकार का हम छोटे को कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी फ़ायदा है उसे बड़े व्यापारियों को ही फ़ायदा है। इस बजट में किसको फ़ायदा दिख रहा है? बड़े आदमी को ज़्यादा फायदा दिख रहा है, पूंजीपति आदमी को। हमारे किसान लोग को कोई फायदा नहीं दिख रहा है। किसानों को क्या क्या समस्या आती है? सभी चीज़ का समस्या आ रहा है किसानों को, दवाई वाई, खाद वाद, सभी चीज़ का भाव बढ़ा है और हमारे धान का कोई मूल्य नहीं है। उम्मीद क्या कर रहे थे इस बार बजट में, क्या आ जाएगा लग रहा है? उम्मीद में क्या है सर, आपके धान के रेट में समर्थन मिल जो है सही है। का रबी फसल के जो धान में रेट उतना सही नहीं मिल पाए, और समर्थन मूल्य इस हो जती तय ना, तो हमें भी मुनाफा मिलती। हाँ। तो किसानों की जो प्रतिक्रिया है वो स्पष्ट रूप से ये समझ आ रही है कि जो बजट आया है उसमें किसानों के लिए कुछ खास नज़र नहीं आया है। इसीलिए किसान थोड़ा निराश लग रहे, किसान थोड़ा परेशान लग रहे, क्योंकि साल भर जो अपनी खेती को सहेजते हैं तो उनके जो खेती का मोल है वो सही ढंग से इनको नहीं मिल पाता है। तो उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बजट में किसानों के लिए भी कुछ आएगा, लेकिन किसानों के लिए इनके अनुसार कुछ नहीं मिला। एबीपी न्यूज़ से रायपुर से रवि मिरी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।